तो हम लोग स्लोप के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना। अब स्लोप क्या अभी समझे। स्लोप इज नथिंग बट, स्लोप जो है वो हमारा tan थीटा के बराबर है। स्लोप जो है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज हम कुछ ऐसे लिखे थे dy/dx या फिर Δy/Δx, ठीक है ना। और यही चीज़ tan थीटा के बराबर होता है, वेर थीटा इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर किया गया एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पूरा लिख लीजिएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। इसमें जो एंगल थीटा का है वो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। थीटा 0 से बड़ा, थीटा जो है इसमें 0 से बड़ा है इस क्वाड्रेंट में, और 90 से छोटा है इस क्वाड्रेंट में। tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, सही है। हम 0 और इन्फिनिटी वाला को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर स्लोप क्या होगा, जो कि tan थीटा के बराबर है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। चलिए हम यही सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा होगा। मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे हो रहा है। 180 से छोटा होता है, राइट। इसमें tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0। tan थीटा क्या होगा, लेस देन 0। तो इस क्वाड्रेंट में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे कि हम ये वाला y एक्सिस ले लिए, ये हम x एक्सिस ले लिए। एक और कर्व बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, ये हम लाइन खींच दिए, ठीक है। ऑलवेज एंगल किधर से देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारा क्लॉकवाइज होता है और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये वाला डायरेक्शन में जो एंगल है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा है वही हमारा क्या है, थीटा। ये हमारा थीटा है। यहाँ से ध्यान से देखने से लग रहा है ये थीटा क्या है, 90 से छोटा, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इसकी बात करें तो एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल थीटा है, और क्लियरली ये थीटा 90 से क्या है, बड़ा, 90 से बड़ा। इसका स्लोप कितना होगा, निगेटिव होगा। तो इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा, क्योंकि इसका tan निगेटिव होता है तो स्लोप निगेटिव होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं, इसी के बेसिस पर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो टॉपिक का नाम दीजिए एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, लिखिएगा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। सुनिएगा, सबसे पहले हम इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक से देखते हैं
कि कैसे एलिमेंट एक्टिव होगा और किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट पैसिव होगा। ठीक है, तो सुनिएगा, एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक में हो सकता है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन हो सकता है मल्टीपल स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि कर्व हो तो जिसमें बहुत सारा स्लोप एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक में यदि आपका स्लोप पॉजिटिव और ज़ीरो निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ओनली पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, यदि वी आई कैरेक्टरिस्टिक में स्लोप ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो पैसिव कैरेक्टरिस्टिक है। निगेटिव स्लोप आना ही वो 100% कैसा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, वो ऐसे एलिमेंट का एक्टिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि पैसिव एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप होना चाहिए वो स्लोप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। उसका स्लोप का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अदरवाइज निगेटिव जैसे आया तो 100% किसका हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट को तो हम पता कर सकते हैं, यानी कि यदि इस दोनों में आपसे पूछें ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, वी को वाई एक्सिस पर, आई को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ध्यान से देखिएगा, तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है तो इस पूरे स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होगा। ठीक है, ये स्लोप अभी निकालें पॉजिटिव है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा लेस देन जीरो है, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। यही इस स्लोप की बात किया जाए तो ये थीटा जो है 90 से बड़ा है, तो ये स्लोप कैसा है, स्लोप जो है निगेटिव है, एक पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। तो ये जो भी एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक खींचा गया है ये 100% पैसिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक खींचा गया है। पैसिव के लिए हम लोग पी लिखेंगे, जैसे लीनियर के लिए एल लिखते थे, नॉन लीनियर के लिए एन एल लिखते थे। पैसिव के लिए पी लिखेंगे, एक्टिव के लिए ए लिखेंगे। ये निगेटिव है तो ये एक्टिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और आपको बताना है कि वो एक्टिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है या पैसिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। ध्यान से देखिए, ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखिएगा। इस कर्व को खींचने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन चाहिए। इस कर्व को खींचने के लिए एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन चाहिए। यदि इसका स्लोप निकाला जाए तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 90 से कम। ठीक है, यदि इसका स्लोप निकाला जाए तो ये बना रहा है 90 से बड़ा। इसका स्लोप कितना होगा, निगेटिव। इसका स्लोप निकाला जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो तब हम इसको एक्टिव या पैसिव में रखेंगे। जब भी हम कहें कि पैसिव का एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में जो भी स्लोप होगा वो नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव ज़ीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको ग्रेटर देन इक्वल जीरो को बोला जाता है नॉन निगेटिव। जीरो इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ये नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे ही निगेटिव आ गया तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको एग्जाम्पल नंबर ए, इसको एग्जाम्पल नंबर बी, इसको एग्जाम्पल नंबर सी, और ये एक्टिव एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बात समझ में आ रहा है। यदि हम डी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, दिस आर एग्जाम्पल्स
दीज आर एग्जाम्पल्स। तो इसका स्लोप निकाला जाए तो क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखें 90 से कम है, तो इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी बताएं ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जीरो स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो भी है पॉजिटिव बट निगेटिव नहीं है, इसलिए एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पैसिव का कैरेक्टरिस्टिक है। तो पैसिव एलिमेंट का आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बट ए वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हो गया आपका एक्टिव पैसिव में डिफरेंस। बट हम लोग को ना फिजिकली भी एक्टिव पैसिव को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा डिफिनीसन है, उसको कॉपी कीजिए, उसके बाद उस डिफिनीसन पर हम लोग आगे उसका जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे। तो लिखिएगा एक्टिव और हेडिंग दीजिएगा एक्टिव, लिखिएगा व्हेन द एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ, व्हेन द एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ delivering power, when the element is capable of delivering power or energy for long duration, for long duration, for long duration, or when the element is having, or when the element is having internal amplification, then it is called active element. Otherwise the element is said to be passive, otherwise the element is said to be passive। तो हम लोग इसको समझेंगे। जैसे ना हम लोग इसके एक्टिव एलिमेंट के कैटेगरी में कौन कौन आएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स आइदर एसी और डीसी। ठीक है, एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी मैंने जिससे एम्पलीफायर का डिजाइन कर सकते हैं, जैसे बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट, these are also example of active element। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट को हम किस कब कहेंगे, यदि फिजिकली देखें तो फिजिकली हम उसको तभी कह सकते हैं एक्टिव जब वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पावर और एनर्जी डिलीवर्ड कर सकता है, या फिर उसके पास इंटरनल एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी हो जो कि वोल्टेज या करंट को एम्पलीफाई कर सके, तो हम उसको एक्टिव के कैटेगरी में रखेंगे, जैसे बीजेटी और मॉसफेट। अब इसको हम थोड़ा सा और बताएंगे, बट यदि हम इस नेटवर्क में बात करें तो इस नेटवर्क में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन अभी तक ईएससी, गेट या फिर जो भी पीएसयू में आया हुआ है तो उसमें मेजर वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया हुआ रहेगा, और उस कैरेक्टरिस्टिक पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस कैरेक्टरिस्टिक पर आपको सिर्फ ग्राफ में स्लोप देखकर बता सकते हैं कि वो एक्टिव है या पैसिव। ठीक है, तो कॉपी किया जाए यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए।